कभी विचार करके देखिए बंधु, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस दुकान को आप चलाते हैं, जिस संसार को आपने बसा के रखा है, बस एक बार चिंतन करो 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा। सिर्फ 40 साल बाद जिस संपत्ति में आप अभी गहराई के साथ तन्मय होकर के जी रहे हैं, सिर्फ 40 साल बाद उस संपत्ति का स्वामी कौन होगा, एक बार पहले तय करो। फिर आंख बंद करके उसके चरित्र को देखो, उसकी क्रियात्मक शक्ति को देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसके विवेक को देखो, उसके पुण्य को देखो। फिर तुम्हें लगेगा इतनी संपत्ति ये भोग नहीं पाएगा। क्या होगा, बगल वाला पड़ोसी होगा, आप अपना प्लाट देखने नहीं जाएंगे एक महीने में धीरे से वो जेसीबी चला करके और 8 फुट कब्जा करके एक लाइन खोद करके बड़ा कर लेगा। 1 महीने बाद, ए भैया ये क्या है, केस कोर्ट में बात करिएगा, फौजदारी का मुकदमा, हमने कमाई बहुत मेहनत से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसने सिर्फ 15-25 हज़ार रुपया खर्चा करके एक जेसीबी चला करके तुम्हारी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया। अब दीवार खड़ी कर ली, कब्जा सांचा, दावा झूठा। फौजदारी का मुकदमा, फौजदारी के मुकदमे में जिंदगी के 50 साल निकल जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, वो दुकान खाली नहीं होगी, वो मकान खाली नहीं होगा। क्या करें महाराज, विडंबना तो है। आप कभी सोचिए पहले, जिस मकान, जिस संपत्ति, जिस धन, जिस सोने चांदी के ऊपर हमको गर्व है, जिसकी ताकत है, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत चूहे के जैसा, घूस के जैसा छलांग मार रहे हैं, जिस दिन ये खिसकेगा, खिसकना तो तय है। पहले तो ये सोचो कि 50 साल बाद, 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा। एक बच्ची है, सिर्फ एक बच्ची, उसका विवाह हो जाएगा, उसके बाद इसका मालिक कौन होगा, कोई नहीं महाराज। फिर क्या करें महाराज, ले विवेक से काम, थोड़ा वक्त से पहले निर्णय ले लो। जब तक हम हैं, हमारे जाने के बाद ये संपत्ति का मालिक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बागीदौरा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। इसमें क्या हुआ, हम तय तो करके गए कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति नाश को प्राप्त नहीं होगी, हमारे बाद हमारी संपत्ति का मालिक भगवान होंगे, ट्रस्ट कमेटियां होंगी, वो हमारे मकान का उपयोग करके धार्मिक आयतनों में प्रयोग कर लेंगी। लेकिन कभी ऐसा विवेक काम ही नहीं करता कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मकान ये है, इसके बाद जो है ये मकान मंदिर जी को समर्पित है। तो लोग इंतजार करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, भैया आपको जब तक है आप रह लो, जिस दिन आप गए उसके बाद प्रॉपर्टी का मालिक आपने एफिडेविट बना दिया है, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख दिया है। आज नहीं तो कल जिनेंद्र भगवान की संपत्ति बढ़ेगी, तो फिर तय होता है कि आपने संस्कृति की उत्थान की एक दूरदर्शिता वाली बात सोच विचार करके रख दी। लेकिन अरे जो होगा तो होगा, तो तुम चारवाक हो गए, दम मारो दम वाले हो गए, उसका तो अपना जीवन है नहीं। लेकिन इस तरीके की प्रतिकूलताएं जब जीवन में आती हैं, जब आप 1000 पुरुषार्थ करने के बाद भी उसका हल नहीं निकाल पाते हैं, उस वक्त कुछ मांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। उन मांत्रिक अनुष्ठानों में अगर आपके अंदर अंतर्मन में श्रद्धा है, साधु के प्रति विश्वास है, उसके बाद जब आप उस मांत्रिक अनुष्ठान का साधु से पूछ करके विधिवत प्रतिदिन का प्रयोग करते हैं, उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। अगर ये रिजल्ट नहीं निकल रहे होते तो फिर धरसेन और पुष्पदंत और भूत बलि, इन दोनों महाराजों को विद्या नहीं सिद्ध हुई होती। अगर उनको सिद्धि नहीं हुई होती तो आज हमारे पास आगम नहीं होता। वो आगम आया इसी मंत्र की शक्ति के बल पर। जब धरसेन आचार्य महाराज ने अपने मस्तिष्क में रखे हुए पूरे के पूरे शुद्ध ज्ञान को देने से पहले उनको मंत्र दिया, पहले ये मंत्र लो, इसकी सिद्धि करो, 3 उपवास करो, 3 उपवास करके सिद्धि करके बताओ क्या होता है। मंत्र गलत दे दिए, गलत मंत्र में गलत देवियां सिद्ध हो गईं। उनने देखा कि देवी का स्वरूप ऐसा नहीं है, अच्छा होता है। फिर उसमें मंत्र की मात्रा पाई ठीक करी, एक में हलंत ज्यादा था, एक में विसर्ग नहीं था, दोनों को ठीक करके फिर किया तो वापस देवी अपने मूल स्वरूप में उत्पन्न हुई। तब धरसेन आचार्य महाराज को संतुष्टि हुई, तब जाकर के पूरा विज्ञान दिया। वही विज्ञान प्रवाहित होता 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 आज हम सबके बीच में है। लेकिन हमारी मति वैसी नहीं है। हम आगम ग्रंथ की उस
पंक्ति को मानने स्वीकार करने के लिए तैयार अंतर्मन नहीं करता कि विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। ऐसे भी प्रतिकूल अनामंत्रित कर्म के उदय हैं, प्रतिकूलताएं हैं, दुख हैं, जिनको हम मंत्र की शक्ति के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। जबकि होता है, मैंने खुद देखा है, गुरुदेव जब तिलवारा घाट में थे और नवीन आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री जी को कुछ शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता हो गई थी। आचार्य जी ने अपनी दयाद्र भावना के साथ सिर्फ उनकी पीठ पर एक हाथ फेरा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्ब साहुणम। ऐसा सिर्फ 9 बार हाथ फेरा गुरुदेव ने। जो तड़प रहे थे मछली के जैसे, वो चुपचाप बैठ गए, बोले अब आराम है मुझे। ये परंपरागत कुछ मिलता है मांगने पर, याचना करने पर, गुरुओं के पास जाकर के मांगना पड़ता है। आचार्यों ने लिखा है, बत्ती ये जिन्मणानाम खियदि पुब्ब संचियम कम्मम आयरीय पसायेण। आचार्यों के प्रसाद से विद्या मंता या सिद्धंती। विद्या और मंत्र आचार्यों की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। हम जिस किताब से मैं आपको मंत्र बताऊं, उस किताब से आप खुद अपना मंत्र उठा करके देख लीजिए। जब तक उसमें मेरा आशीर्वाद और भावना नहीं होगी, जब तक उसमें बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद और भावना नहीं होगी, तब तक आपको उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। मंत्र तो सब जैसे मैंने प्रवचन में बोल दिए, आपने सुन लिए, रिवर्स मारेंगे, एक बार और सुनेंगे, ये वाले मंत्र का प्रयोग कर लेता हूं। कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना तो हम ही से है, क्योंकि जो जानता है उसी से तो होना है। होना जाना तो बड़े बड़े आचार्यों से है। गुरुदेव के साथ रहते रहते जीवन काल में आचार्य जी से एक मंत्र मांग लिया। आचार्य जी एक मंत्र दे दीजिए। बोले काहे के लिए? बोले बस सिर्फ संतुष्टि के लिए एक मंत्र दे दीजिए, जो आपका प्रसाद होगा मेरे लिए। तो आचार्य जी पहले तो बोलते रहे, सोचते हैं। फिर 3 दिन बाद गया, गुरुदेव एक मंत्र चाहिए है जिसको आप जिस विधि से बोलेंगे उससे हम फेरेंगे। आचार्य जी बोलते हैं, ऐसा चेहरा देख रहे थे गुरुद्वार, चेहरा देखते हुए गुरुदेव बोलते हैं, आज नहीं, कल गुरुवार है। फिर उनके मन के अंदर आ गया। फिर गुरुवार के दिन गुरुवर ने, मैं निकल रहा था तो बुला करके बोलते हैं, इधर तुम मंत्र मांग रहे थे ना? हमने कहा जी आचार्य। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया। बोला अच्छे से विधिवत, हाँ महाराज श्री। हमने कहा एक बार आप बोल दीजिए। तो उन्होंने अपने मुख से मंत्र बोला। उस बोलते हुए मंत्र को मैंने हाथ जोड़ करके अपने कर्णपुटों से सर्वांग से ग्रहण कर लिया। ग्रहणाय ग्रहणाय, मैं इस मंत्र को ग्रहण करता हूं। फिर उस मंत्र की शक्ति का कमाल जीवन में शुरू हो गया। दादू गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मैं कुछ आचार्य को दिया था। जब देखो आचार्य उस मंत्र का प्रयोग करते रहते थे, आंख बंद करते, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। ये क्या चलता था? कभी नमो सिद्धाणम अरिहंताणम ही चलता था, कभी पूरा महामंत्र बोलते थे। हमने कहा कुछ तो है। तो आचार्य हंस के बोलते, कुछ तो है, ऊपर से मिला है। आचार्य हंसते थे, बोलते ऊपर से मिला है, आपके दादा गुरु ने दिया है। हमने कहा हाँ आचार्य, उसी से हमारे अपने पूरे संघ की रक्षा होती है। हाँ मैंने भी दिया है इन लोगों को, ये भी मंत्र फेर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।